चैप्टर 51 वी कैन ऑल स्टे देयर टुगेदर। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को बोलती है चलो साथ में क्लास जाते हैं। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग मोमो। इतने में जो ओकारुन होता है वो जीजी के बारे में पूछता है कि अभी वो कैसा है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि ज्यादा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो ईविल आई है वो उस बैरियर की आदत डाल रहा है। इतने में जो ओकारुन होता है वो पूछता है कि उसका एग्जॉर्सिज्म कब होने वाला है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि उसका एग्जॉर्सिज्म नॉर्मल नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि तुम्हें पता है हायासी परफॉर्मेंस के बारे में, जो फेस्टिवल में गाना गाते हैं। तो यहाँ पर मोमो बोलते हैं कि ईविल आई को जीजी के बॉडी से निकालने के लिए इनकी जरूरत है, इनके द्वारा वो इसे इजीली बाहर निकाल सकते हैं उसके बॉडी से, और इस एग्जॉर्सिज्म को म्यूजिक के द्वारा किया जाने वाला है। इतने में ओकारुन बोलता है कि टारो का बैरियर वीक हो चुका है क्या, ऐसे में तो फिर हमें फिर से ईविल आई से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि ये चीज पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इतने में जो मोमो होती है वो ओकारुन से कुछ फेवर मांगने की बात करते रहती है। तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उसकी फ्रेंड को देखकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें बहुत टाइम बाद देख रही हूँ, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। और जो उसकी दूसरी फ्रेंड होती है वो ओकारुन को पकड़ लेती है और बोलती है कि मोमो को मुझे वापस करो। तो यहाँ पर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो लोग सरपेंट सिटी की बात पूछते हैं मोमो से। तुम तो वहाँ पर थी, तुमने तो फिर उस वॉल्केनो और यूएफओ को देखा होगा पक्का। तो यहाँ पर जो मोमो होती है इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे बहुत अजीब लग गया है वहाँ पर रहकर। तो यहाँ पर जो मीको होती है वो बोलती है कि क्यों नहीं बात करना तुम्हें, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये चीज मन पसंद होंगे। तो यहाँ पर जो मीको होती है वो बोलती है कि तुमने नया फोन लिया है क्या, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि मेरी ग्रैंड माँ ने ऑलरेडी मुझे यूनिफॉर्म दिलाया है और वो फोन के लिए पैसा नहीं देना चाहती है मुझे। तो यहाँ पर सीन जाता है आयरा की तरफ, जो कि अपनी क्लास की तरफ जाती रहती है, जहाँ पर उसके दिमाग में मोमो के बारे में जो बुरा भला कहा था वो चीज के बारे में चलते रहता है। ये चीज सोचकर वो अपने क्लास में जाने से पहले झिझकते रहती है। इतने में वहाँ पर मोमो आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे थोड़ा बात करना है। फिर ये लोग बाहर आते हैं। यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि तुम सडनली मेरी फ्रेंड बन गई हो, ऐसे मेरी क्लास के सामने मत दिखाओ, तुम जैसे उनके साथ घूमोगी तो मेरी पॉपुलैरिटी पर इफेक्ट होगा। लेकिन जो ओकारुन है वो थोड़ा अलग है, इसलिए मैं उससे बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। और फिर वो मोमो को पूछती है कि चलो बताओ क्या काम था। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पे रहो, अगर जीजी कभी भी ईविल आई बनता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में रहो, जिससे हम उसे हैंडल कर सके। क्योंकि जो मेरी ग्रैनी है, जब मैं स्कूल आती हूँ तब वो ईविल आई पर नजर रखती है, लेकिन वो 24/7 उस पर नजर नहीं रख सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरी हेल्प करो ये चीज पर। ये बात सुनकर आयरा और ओकारुन दोनों अपने दिमाग में अलग ही ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ये चीज देखकर मोमो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर जो ओकारुन और आयरा होते हैं वो कहते हैं कि चलो हम तो आने के लिए रेडी है बिल्कुल भी। तो इतने में जो मोमो होती है वो कहती है चलो आज रात से ही आ जाओ। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो बोलती है कि आज रात से। ये चीज सुनकर मोमो कहती है कि चलो तुमको आज प्रॉब्लम है तो एक काम कर लो, कल से आ जाओ। इतने में सीन जाता है मोमो की घर की तरफ, जहाँ पर जीजी कहता है कि मेरे बॉडी से स्मोक आ रहा है ग्रैनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ईविल आई की पावर है उसके वजह से जो लेबल्स है वो भी जलना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो बोलती है टारो को कि उसके बॉडी से अलग हो जाए। तो यहाँ पर जो टारो होता है उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और फिर यहाँ पर सेको जो होती है वो जीजी को बोलती है कि अभी से तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तुमको ठंडे पानी से दूर रहना और गर्म भी काम करोगे वो गर्म पानी से करना है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो बोलता है ठीक है ग्रैनी। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं ओकारुन और मोमो होते हैं वो दोनों उसके घर आ गए होते हैं। इन दोनों को देखकर जो जीजी होता है वो फुल्ली एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर आयरा की एंट्री होती है फुल क्लासी लुक में, और उसे देखकर जो जीजी होता है वो कहता है कि तुम कितनी स्वीट लग रही हो आयरा। और यहाँ पर जो आयरा होती है वो जीजी को बोलती है कि जाओ मेरा सूटकेस रख कर आओ। फिर यहाँ पर सेको आ जाती है और सबको अपना अपना थर्मस देते रहती है और कहती है कि तुम्हें कौन सा कलर का लेना है ले सकते हो, और इसके अंदर गर्म पानी तुम्हें रखे रहना, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तब जीजी के ऊपर डाल देना। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो मोमो को पूछती है कि मेरा फ्लफी कुशन किधर है, और यहाँ पर मोमो कहती है कि मुझे कैसे पता वो कहाँ है। फिर ये थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। खाते हुए यहाँ पर सेको जो होती है वो ओकारुन को बोलती है कि सोया सॉस मुझे देना। तो यहाँ पर जब वो सोया सॉस पास करते रहता है तो उसका एक ड्रॉप जीजी के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पर जीजी ईविल आई पे ट्रांसफॉर्म होता है और टेबल को पलट देता है। चैप्टर 52 हायासी परफॉर्मेंस आर हियर। तो यहाँ पर जो ईविल आई होता है सबसे फाइट करने लग जाता है। इतने में जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज कर उसे पकड़ लेती है और उस पर गर्म पानी डाल देती है, जिसके वजह से ईविल आई वापस से जीजी में चेंज हो जाता है। इतने में जो आयरा होती है वो जीजी को सुनाते रहती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से कितनी बार हमें मुसीबत झेलनी पड़ेगी, तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो कहती है कि जीजी के लिए भी ये चीज हार्ड है ये सब करना। यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो जीजी को मारते रहती है। फिर यहाँ पर जो ओकारुन होता है ईविल आई
की पंच की वजह से बाहर गिरा होता है, जिसे मोमो उठाते रहती है और यहाँ पर जो जीजी होता है उसे और उससे सॉरी बोलते रहता है। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो कहता है कि ईविल आई लगता है पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि हम पहले से भी ज्यादा मुसीबत में आ गए हैं, यहाँ पर जीजी को थोड़ा ध्यान देना होगा छोटी छोटी चीजों पर, लगता है कल तक का ये घर खंडहर बन जाएगा। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं उसके घर के सामने कुछ अजीब से लोग आते हैं और डांस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो सेको को पूछती है कि कब तक वो हयासी परफॉर्मेंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारून और आयरा को कहती है कि चलो हमें एक फॉर्मेशन डिसाइड कर लेना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग इसे संभाल सके इस सिचुएशन को। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो बोलती है कि तुम मुझे ऑर्डर देना बंद करो क्योंकि यहाँ पर मैं लीडर हूँ तो तुम मेरी बात को फॉलो करोगे। ये बात सुनकर मोमो कहती है कि अगर हम सब तुम्हें फॉलो करेंगे तो हम सब मर जाएंगे कल तक का। और ये दोनों बहस करते हुए आपस में लड़ते रहते हैं। इतने में वो रैंडम लोग वो सेको से पूछते हैं कि क्या ये घर सेको का है। तो यहाँ पर सेको बोलते हैं कि हाँ ये उसी का घर है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर हम आपकी रिक्वेस्ट पे आए हैं क्योंकि हम लोग ही वही हयासी परफॉर्मेंस है। ये चीज सुनकर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि मैंने जैसा सोचा था ये लोग उसके बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो कहता है कि लोग कितने कूल है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो सेको को पूछती है कि क्या ये लोग स्पिरिट मीडियम वाले हैं। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो बोलती है कि नहीं, ये लोग बिल्कुल भी स्पिरिट को सेंस नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है उसकी साउंड डेड रेल्म तक जाती है जिसकी वजह से हम ये चीज को कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर ईविल आई को जीजी की बॉडी से अलग करने के लिए लोग रिचुअल परफॉर्म करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर वो हयासी परफॉर्मर्स लोग अपना म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। उस म्यूजिक को सुनकर मोमो और ओकारून फुल्ली एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जो आयरा होती है वो थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है जैसे जैसे इनकी म्यूजिक की साउंड बढ़ते जाती है, जिसको सुनकर आयरा, मोमो, ओकारून तीनों के तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं और चेयरिंग करना चालू कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं जो सेको होती है वो भी अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है। इतने में जो जीजी का बॉडी होता है उसके अंदर का ईविल आई तड़पना चालू कर देता है।